यहाँ पर एक सवाल है रतन इंडिया पावर के बारे में। राजकुमार जैन पूछ रहे हैं कोटा से, आरटीएन पावर लिखा है उन्होंने। ये आगे उन्होंने बताया है कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, 10 रुपए का फेस वैल्यू है। तो ये कह रहे हैं कि क्या रतन पावर इंडिया इसको लिया जा सकता है? लेना बेचना तो राजकुमार जी आप डिसाइड कीजिएगा। मुझे जो सामने देख के समझ में आ रहा है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज, इसका अभी तक जो फ्यूचर ट्रेंड है वो पॉजिटिव टर्न नहीं हुआ है, और ये फ्यूचर ट्रेंड 4 रुपीज 40 पैसा के पहले टर्न भी नहीं होगा। ये इतना छोटू स्टॉक है कि इसकी कितनी भी एनालिसिस कर लें, इसमें धोखा होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। 4 रुपीज 40 पैसे के पहले इसका कोई फ्यूचर ट्रेंड पॉजिटिव टर्न नहीं होता है। ये लार्जर पिक्चर। स्मॉलर पिक्चर ये है कि आज के हाई के ऊपर क्लोज हुआ तो 4 रुपीज 40-30 पैसा तक जाने के चांसेस। अभी इतना ही है इसका एनालिसिस। और 375 ये आपका एक तरह से समझ लीजिए कि आपके लिए प्रॉपर स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज उसके नीचे फिर ये 20% का भी आराम से फॉल दे सकता है। तो मुझे यही समझ में आता है कि पहली चीज, ये इन्वेस्टमेंट का कैडर का स्टॉक नहीं है, एटलीस्ट मेरे पैरामीटर्स पे नहीं है, सॉरी। और अगर इसका कुछ होना है ठीक ठाक तो फ्राइडे के हाई के ऊपर क्लोज के बाद थोड़ा ठीक होगा। कहाँ तक होगा? 430 440 के ऊपर तक होगा। 440 के ऊपर क्लोज लेने दीजिए, फिर इसमें थोड़ी फ्रेश अपसाइड के चांसेस बन सकते हैं। बाकी फंडामेंटल्स आप ट्रैक करते होंगे तो उसके हिसाब से आप इसका रिजल्ट वगैरह देखिएगा। बाकी मैं इससे ज़्यादा इसको देखना जी, सुमेश, काफी लंबा इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। वैसे तो ये नीचे कहाँ था, इसने बॉटम बनाया था 321 320 के आसपास। तो उसके बाद इसने एक अच्छी कोशिश की संभालने की, उसके बाद वापस ये फिसलता गया और कंसोलिडेशन कर रहा है। और आपने बिल्कुल मतलब जो ऑब्जर्वेशन अपना सामने रखा है वो सबको ध्यान में रखना चाहिए कि अभी तक इसने वापस पलटने का कोई नया संकेत नहीं दिया है। तो क्या ऐसा कोई संकेत मिले उसके बाद ही इसमें कदम रखा जाए? और क्या इसमें ये बेहतर नहीं होगा कि कम से कम 200 डे मूविंग एवरेज पार हो, उसके ऊपर 450 के आसपास एक स्विंग हाई बना हुआ दिखता है, वो पार हो, तब जाकर के ज़्यादा आश्वस्त तरीके से कहा जा सकेगा। हालाँकि फिर अब बात होगी कि अगर ₹4 का शेयर है और अगर हम 450 की बात कर रहे हैं तो 10% से ज़्यादा की अपसाइड तो इतने में ही हो जाएगी। तो उस अपसाइड को रखें, मतलब कैप्चर करने की कोशिश करें या छोड़ दें। तो क्या बेहतर तरीका है, 450 के ऊपर एंट्री लेना या इस 10% अपसाइड को भी कैप्चर करने की कोशिश करना? देखिए, मेरा तो सीधा सा कहना है कि ऐसे शेयर में ना एंट्री लेनी चाहिए ना देखना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत लालच आता है कि 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा 4 रुपये 2 रुपये का शेयर है। ये अगर उस लेवल पे है ना तो इसके पीछे कोई फंडामेंटल कारण है। 1 पैसा नहीं कंपनी कमाती होगी, 100% नहीं ये कह रहे हैं कमाती कि प्रॉफिट मेकिंग है, एक बार थोड़ा देख लिया जाए इसे। है। रतन इंडिया पावर हो ही नहीं सकता। जी। रतन इंडिया पावर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, मुझे तो नहीं लगता। अगर जस्ट इन केस मैं कहीं से गलत डेटा देख रहा हूँ तो। और फंडामेंटल अगर सही रहेगा किसी कंपनी का, और अगर 10 रुपए का फेस वैल्यू कह रहे हैं, ये कंपनी ट्रेड हो रही है 4 रुपए पे, जी। बिलो फेस वैल्यू ट्रेड हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ ये तो नुकसान में है, पता नहीं क्यों राजकुमार जी ने कहा है कि ये प्रॉफिट मेकिंग है। मुझे आइडिया नहीं है। और खैर, मेरे तो फिल्टर लेवल पे आएगा ही नहीं फंडामेंटल ट्रैकर में जाने के लिए, तो इसलिए इससे ज्यादा मुझे आइडिया भी नहीं जी, बिल्कुल। ये लगातार नुकसान में है और नुकसान इसका बढ़ता हुआ भी दिखा है पिछली तिमाहियों में। तो अ, इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी कंपनियों को क्यों हाथ लगाना। तो फिलहाल तकनीकी रूप से जो लेवल्स समझ में आ रहे हैं वो सोमेश जी ने आपके सामने रख दिए। उसके ऊपर आप अगर कोई दांव लगाना चाहें तो लगाइए, लेकिन फंडामेंटली मतलब कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिस पर बहुत समय दिया जाए या बहुत ध्यान दिया जाए। और यही सोमेश जी अपने अभी बाजार की एनालिसिस में भी कहा था
कि जो खुदरा निवेशक हैं, वो ज़्यादा कहाँ अटके हुए हैं, तो बिल्कुल स्मॉल कैप में, और ये तो स्मॉल कैप से भी नीचे पेनी स्टॉक्स की श्रेणी में आ जाएगा। तो फिर मतलब पैसा अच्छा बनता है क्वालिटी स्टॉक्स में, तो फिर क्यों मतलब ऐसा ना हो ना कि अठन्नी का रुपया बनाने के चक्कर में वो अठन्नी भी हाथ से निकल जाए।